Uncle, you are 73. Why haven't you retired yet? Retirement is called male menopause. Male menopause. 58 पे किसी को रिटायर कर दो तो समझो उसका डेथ वारंट दे दिया आपने उसको. He will go into depression. He will go into mood swings or acute depression. I give you one step आगे. I have got a company which is having more than 1,500 employees. There's no retirement policy. For any employee, whatsoever the age. Till they can work, they will be there. मेरा वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग रिटायर हो गया, रीइंस्टिगेट. अकाउंट्स के 2 आदमी रिटायर हो गए वापस. अलका जो अकाउंट्स ऑफिसर उसकी वाइफ भी हमारे पास है. शी हैज रिटायर्ड. शी इज गोइंग टू रिटायर नेक्स्ट मंथ. वापस. जब तक मुझे लगता है वो कर सकते हैं मैं उनको रखता हूँ, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट चाहिए. डेस्क जॉब के लिए आपको मैच्योर आदमी चाहिए. आदमी कैसे सीखता है? अपनी गलतियां करके. राइट. गलतियों से सीखता है. सक्सेस से नहीं सीखता. सक्सेस से वो उसका दिमाग और चढ़ जाता है ऊपर. जब वो गलती करता है, धक्के खाता है, वो सीखता है. दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड नॉलेज. वन शुड in Japan, Australia, there's no retirement age. So why should we think of retirement? मेरे को कोई बोले तो कुछ काम नहीं करना है. मैं अभी भी 80 पेशेंट्स मेरे एवरेज दो देखता हूँ शाम को. 80 आराम से. पहले तो 150 देखता था. अब मेरे 18 क्लिनिक्स हैं और सारी ठीक चल रही हैं. सारी प्रॉफिट्स में. बेंगलोर में भी, उधर भी. और मैं उन क्लिनिक्स में नहीं जाता हूँ, बट मेरा ऑफिस में तो कुछ हो जाए 9:30 निकलता हूँ, 10 बजे ऑफिस में होता हूँ. वहाँ से 2 बजे निकलता हूँ, 2:30 बजे घर आता हूँ, 2:30 से 3 सोता हूँ. फिर 3:30 क्लिनिक शुरू कर देता हूँ 7:30 तक. एंड आई एम वेरी हैवी प्रैक्टिशनर. मैं कोई दवाई 1 महीने 2 महीने के नीचे नहीं देता. मैं ये नहीं मेरी 4 दिन की 5 दिन की दवाई है. मेरे पास सब क्रॉनिक केसेस हैं. आई हैव गॉट 4 डॉक्टर्स वर्किंग विद मी इन माई क्लिनिक. तो रिटायरमेंट वर्ड इज रॉन्ग. जिसको निकालना है ना, उसको रिटायरमेंट एज में कर दो, जो नोटोरियस है. मुझे बड़ा दुख लगा. एक मिस्टर नेगी थे मेरी कंपनी के अंदर, वो अल्कोहलिक हो गए. फैक्ट्री मैनेजर शीलू पुरवानू में. जब उसको रिटायर करना, मैं कहता, तू बड़ा समझाया, दारू मत पियो, दारू मत पियो. नहीं समझा, उसको रिटायर करना पड़ा. तो मुझे अच्छा नहीं लगा. और कर सकता था 10 साल और कर लेना, क्या मुश्किल है. So I think there should be no retirement age. This is my thinking. हाँ, आर्मी में चाहिए. सीनियर पोजीशन में तुम 52 है तो 62 ले जाओ, और 58 है तो 62 ले जाओ. But not people with experience in the. After retirement तो लोग काम कर रहे हैं ना. क्यों कर रहे हैं? लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? Because of the knowledge. तो जो ये ड्रीम सेल होती है अर्ली रिटायरमेंट, आई नो यू मस्ट बी अवेयर कि जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं एंड एवरीवन, वो कहते हैं कि बस 30-40 तक इतना काम कर लो कि 40 के बाद बस मुझे ऐश करनी है. आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि आई फील कि ऐश या फिर कोई भी फन एक्टिविटी तब करी जा सकती है व्हेन यू हैव वर्कड फॉर इट एंड यू आर वर्किंग फॉर इट. तो ये इंडियन मेंटालिटी क्यों है कि जितना जल्दी काम करके जल्दी रिटायरमेंट ले लें? वो इसलिए कि उनके जिंदगी का पर्पस नहीं पता उनको. आपको पैशन होना चाहिए. अब मेरा पैशन क्या है? दैट आई हैव टू मेक होम्योपैथी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मासेस. मुझे होम्योपैथी को घर घर लेके जानी है. होम्योपैथी को ड्यू रिस्पेक्ट अभी भी नहीं मिली है. अभी भी मुझे लगता है कि हमारे जो कॉलेजेस हैं इम्प्रूव होने चाहिए. हमारे होम्योपैथ प्रैक्टिस करने चाहिए. इसीलिए मेरे को एक पर्पस है. मेरे को जिसका पर्पस नहीं होगा ना लाइफ में, पर्पस पैसा नहीं है. पैसा इज इंपॉर्टेंट थिंग, बट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर सर्टेन लेवल. आपको 50 लाख है, 1 करोड़ है, ये 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, क्या वैल्यू उसकी?
If you don't have purpose. अब लोग कहते हैं खाने तो 2 रोटी हैं, रोटी के लिए रोटी तो खर्चा कुछ नहीं है। आप कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस दे के जाओ। तो मेरा वो पर्पस है कि आपने रिटायरमेंट नहीं होनी है, और ये थॉट बहुत गलत है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आई हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, अ पर्सनल रिजॉर्ट इन हिमाचल। मैं 4 दिन के लिए महीने में जाता हूँ वहाँ। 3 दिन के बाद मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। मैं कितना पहाड़ देख लूंगा, मैं कितना नेचर को एंजॉय कर लूंगा। राइट। दोपहर को सोना। तो इसलिए मेरे 2-3 फ्रेंड्स मेरे साथ जाते हैं तो दिल लग जाता है। सोचो मैं रिटायर हो गया हूँ, वहाँ सारा दिन वहाँ बैठना है। इट इज सो बोरिंग, इट इज सो बोरिंग, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। सो मैं 4 डे सुबह भागता हूँ वहां से। आई वॉन्ट टू वर्क। तो मैं एक्सरसाइज अभी भी करता हूँ। एक्सरसाइज के साथ मैं पूरा जीवन एंजॉय कर रहा हूँ। साल में 3 मेरे लोकल या इंटरनेशनल हॉलीडेज होते हैं, मेरे कॉन्फ्रेंसेस होती है, मेरा ब्रेक हो जाता है वहाँ से। तो इसलिए रिटायरमेंट आई पर्सनली फील, एंड ये ऐश की थ्योरी मेरे दिमाग में नहीं आती है कि किसी का बहुत पैसा, वो कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उसका पैसा है, तो पैसों को के साथ लेके जाएगा। मैंने बुढ़ापे में किसी को भी हंसते नहीं देखा। आई हैव ट्रीटेड द 5 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चपरासी से लेकर किसको मैंने ट्रीट नहीं करा, कितने मिनिस्टर्स, एमपीज। मैं सबसे एक बात कहता हूं, जब तक कुर्सी है आपकी इज्जत है। अगर आपका कुर्सी नहीं है, आप एकदम कुर्सी छोड़ते हो तो इमीडिएटली डिप्रेशन आता है, पावर निकल गया हाथ से, लोग आपको पहचानते नहीं हैं। और बुढ़ापे में तो आप बिल्कुल धूप सेक रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि कोई आके मिले आपको आके। इसलिए आई पर्सनली फील एंजॉयमेंट जो है, रिलैक्सेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और अभी भी इस उम्र में सोच रहा हूँ एक वेलनेस सेंटर बनाऊँ। और अगर पैसे के लिए काम नहीं करना है, एक किसी पर्पस के लिए करो। मैं चैरिटेबल वर्क नहीं कर रहा, एक पर्पस होना चाहिए। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट के ऊपर काम करो। कितना चाहिए पैसा, कितना दे दिया उसने। मुझे बहुत सक्सेस मिली ईमानदारी से। और व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, आप अपने पापा से पूछो ना कितना ने मुझे रिश्वत दी है, क्वेश्चन ही नहीं है। तो उसका मजा है, उसका नशा अपना है। और मैं फिर बोलता हूँ, पैसे के लिए मत भागो, मत भागो। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उसका पर्पस सही जगह लगाओ। सर, आपने अभी मेंशन किया कि आप सीसीएच के प्रेसिडेंट थे, एंड आपने अपनी लाइफ के 18 इयर्स डेडिकेट किए हैं टू बी मोर प्रिसाइज 18.5 साल, 18.5 साल डेडिकेट किए हैं। एंड आपकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन हुई थी व्हेन द केस हैपेंड। अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले, वुड यू स्टिल चूज द सीसीएच प्रेसिडेंसी? मैं ऐसा फील करता हूं, डेस्टिनी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। 70 to 80% आपकी लाइफ लिखी हुई है। आज हम बैठे, ये भी लिखा हुआ है। 20 to 25% आपका फ्री विल है, जो आप करना चाहते करो। लेकिन जैसे बंदर को नचाता ना हो, वो फिर रस्सी खींच लेता है, उतना दूर तक जा सकते हो फ्री विल आपकी। तो मेरे प्रोबेबली, जब मैं नॉट प्रोबेबली, इट वाज प्रेडिक्टेड दैट आई विल गो इनटू एजुकेशन, और मैं इसमें एक्सेल करूंगा। एंड मैं प्रेजेंट सीसीएच में आना भी नहीं, मुझे पता नहीं था सीसीएच होती क्या है। आई केम एज डिफॉल्ट। सीसीएच से पहले, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी से पहले, मैंने दिल्ली की एजुकेशन देखी 8 साल। अच्छा जी। आई वॉज वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ओके। जो सारी डिग्रीज देता था, डिप्लोमास देता था। सीसीएच तो पीछे आई है। तो मैं उसका भी प्रेसिडेंट बन गया 29 साल की उम्र में। आई वॉज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। और वो कैसे बना? आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट होम्योपैथ हो तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करो, आयुर्वेद हो तो आयुर्वेद हो के बोलो आई एम आयुर्वेदा डॉक्टर, वैद बोलो अपने आप को। तो मुझे कोई मिलता है, बोलता है आई एम डॉक्टर बख्शी, आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ, आई यूज आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ। तो उस टाइम मेरा एक डॉक्टर था, वो एलोपैथी प्रैक्टिस करता था। मैंने कहा यार
इसकी एलोपैथी इसको समझाया नहीं करनी, नाम खराब कर रहा है होम्योपैथी का। तो यार तो इलेक्शन लड़, तेरा मैं गवर्नमेंट कैंडिडेट बनूंगा, उसके आदमी बैठाएंगे, हम नेगोशिएशन चलेगी हमारी और मैं विड्रॉ कर लूंगा। हमने वही करा, हमारे झगड़े हो गए, दोनों ने विड्रॉ नहीं किया। मैं कहा मैं जा रहा हूँ यार विड्रॉ करने, मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी। मैं गया तो कहते जी आप तो विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको तो 2:30 बजे का टाइम था विड्रॉल का, आप तो 3:30 आए हो। बीइंग ए गवर्नमेंट कॉलेज मैं नहीं कर सका जी। तो इलेक्शन लड़नी पड़ गई। एंड टू माई सरप्राइज आई गॉट द टॉप वोटिंग इन दिल्ली। ये कैसे हो गया? दोनों टर्म्स में आई गॉट द टॉप वोटिंग एंड आई बिकेम। जब मेरे को प्रपोज किया गया तो बोला राजीव गांधी वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड हियर इज द यंगेस्ट वाइस चेयरमैन, वी आर प्रपोजिंग डॉक्टर बख्शी ने। मैं 28 या 29 साल का था उस टाइम। तो मैंने वहाँ एजुकेशन में किया। फिर आई सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। फिर मेरे लॉबी ने बोला नहीं, लॉबी जो मेरे CCH में थे, होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश के डॉक्टर खन्ना, उन्होंने बोला मेरे फादर का कुलीग कॉलेज में कि आपको हमने CCH में लेके जाना है। मैं कहा जी मेरे को रहने दो, मेरे से आई एम टू यंग टू गो टू CCH। कहते नहीं एंड वी वांट टू मेक यू प्रेसिडेंट। मैं कहा मुझे वाइस प्रेसिडेंट के प्रपोज कर दो, इलेक्शन तो मैं जीत जाऊंगा। वही हुआ। When I asked for vice president, they proposed presidentship and I won there also. तो ये जिंदगी में तुम चूज नहीं करते हो, तुम कुछ भाग्य में चीजें लिखी होती हैं। तो मेरा और भाग्य क्या था, जो मेरे सीनियर कुलीग्स थे वो लड़ पड़े। तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो, 4 आदमी लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो मेरे को पूरी वोट्स मिल गई, मैं जीत गया। उसके बाद तो मैं आई वन विद 90% वोट सेकंड टर्म। राइट, इट वाज ऑलमोस्ट यूनानिमस। तो मैं कहना मैं चाह रहा हूँ आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत खुशी है कि मैंने सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में बड़ी ईमानदारी से काम किया, ना पैसा खाया ना खाने दिया। मेरे पे बड़े एलिगेशन लगे कि जी ये अपनी दवाइयाँ बेचता है कंपनी की, और झूठे झूठे रिमार्क्स। और उस टाइम के जो मिनिस्टर साहब थे वो मेरे पीछे पड़ गए कि आदमी भेजें कि मुझे पैसे लेके दो कॉलेजों से। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ये काम। तो कहते जी फिर उसका आदमी ने बोला बी प्रिपेयर्ड, आपको हम ले जाएंगे कोर्ट में, आप ये काम करें। मैं कहा मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। एंड आई फॉट इन द कोर्ट। मेरी सारी काउंसिल प्रोसिक्यूट हो गई, सारी एग्जीक्यूटिव प्रोसिक्यूट हो गई। आपने सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस को आपने परमिशन दे दी। वी प्रूव्ड ऐसा नहीं था। और जब कोर्ट की जजमेंट है, आप देखिए गूगल्स में खोलो, CBI वर्सेस सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, उसने लिखा है CBI हैज फेल्ड मिजरेबली इन प्रूविंग एलिगेशन अगेंस्ट डॉक्टर बख्शी। तो सत्य की जीत हुई कि मैं डरा नहीं। अभी भी कहता हूं मैं रिश्वत देने के सख्त खिलाफ हूं, ना लेता हूं ना देता हूं। इस इंस्टीट्यूट में मैंने एक पैसे की नहीं ली। मेरा स्टार्स खराब थे, मैं फंस गया। और उस टाइम 7.5 आ रही थी, मुझे बोला बी केयरफुल। उस टाइम दोस्त दुश्मन बन गए और मिनिस्टर ने कर दिया मेरा पूरा प्रोसिक्यूट का केस। और आई वॉज वेरी वेरी काम। मैं कोर्ट में जाता था, पेशेंट पूछते डॉक्टर साहब क्यों आए, मैं कहा केस है इसलिए आया हूँ। आपके ऊपर क्या केस है, बताता था उनको। मैं डरता नहीं था। डरो मत, कभी भी किसी की लाइफ में सुकून लाइफ नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे आएंगे आप। और जब भी आप राइज करेंगे 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे आप। जेलसी, एक कहावत है पंजाबी में, जी परावा जी लेकिन मेरे जाना थी। हे भाई तू जी 1 लाख कमा ले, लेकिन मेरे जैसे 2 लाख मत कमाना। अगर वो कमा लेगा, गलती से बराबर आ जाएगा, तो भाई बोले कि देखो जी कल का नालायक था ये, आपने तो उसको नौकरी लगाया था, काम शुरू कराया था, ये तो आपसे भी आगे निकल गया। तो जेलसी भाइयों में बताओ किस जगह झगड़े नहीं हुए, किस इंडस्ट्री में भाइयों में झगड़े नहीं हो रहे, बहनों में झगड़े नहीं हो रहे। ये जेलसी, लालच, ग्रीड, ये आपको बर्बाद कर देता है। और इस सब में है। महाभारत से भी शुरू हुआ है, रामायण से भी शुरू हुआ है, राम जी को वनवास कैसे हुआ आपको पता ही है जी। तो इसलिए, और कई चीजें भाग्य में होती हैं, तो आपको चक्की पीसनी पड़ती है। डरो मत उससे। आप
ये कॉन्शियस शुड बी वेरी क्लियर, आपने गलत काम किया कि नहीं किया, और कोशिश करो। जब उन्होंने रेट डाला, बोला जी हम आपके बिल चेक करना चाहते हैं, मेरा सेक्रेटरी बोला चेक करो, तो बिजनेस क्लास में जाते हैं, अपनी जेब से पैसा भरते हैं, ये बिल देख लो। तो दे वाज शॉक्ड, ये कैसा हुआ? मैंने ना सैलरी ली, ना रिइंबर्समेंट कराता था, मैं उनका ऑफिशियल पीए थी, गाड़ी थी, मैंने वो भी नहीं ली। मैं कहा नहीं, याद रखना गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर 1 रुपये की हेराफेरी पकड़ी गई ना, वो 1 लाख लगा देंगे, वो एंड तक कोर्ट में लेके जाएंगे आप। CBI is the top most government organization, तो they have all the means to prove। अगर उनको अगर एक पिन मिलेगी तो वो तो पूरा करे ना, नहीं कर सके ना, राइट। और इवन जज ने कही करा क्या तुमने, ये केस डाला कैसे आपने? ये बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट करेक्ट व्हाट यू हैव डन, तो उसको सत्य की जीत हुई। तो जजमेंट आपको पढ़नी चाहिए, मैं सबको बोलता हूँ, और डरो मत। मेरे को कितना टेम्पटेशन थी, यहाँ ये हॉस्पिटल चलेगा नहीं, आपके ये TPA है, आपको पेशेंट झूठे डालने पड़ेंगे, कमीशन लेने, मैं बिल्कुल नहीं। अभी हमने नर्स सुपरिटेंडेंट रखी है, वो कहती है मैं आई इसीलिए, मुझे पता लगा है कि यहाँ हेरा फेरी नहीं होती है। मैं 3 हॉस्पिटल में काम करके आई हूँ, सब जगह झूठे पेशेंट डाले हुए उन्होंने, और मुझे इससे सख्त नफरत है, मैं नहीं कर सकता, चाहिए नहीं। मैं सब कुछ है, प्रभु ने मेरा दे रखा है, और सारा 1 नंबर का काम है, 2 नंबर का ही नहीं काम मेरा कोई। उल्टा हिसाब है। मैंने अपनी बेटी की शादी करी, पूरी चेक से काट के शादी करी, रोब से करी, मैंने डरता थोड़ा मैं। तो इसलिए मैं आपको भी सबको एडवाइस दूंगा, जब नीड्स ऑफ लाइफ प्रभु आपके पूरे कर देना, डोंट लिव ऑन ए ग्रीड्स ऑफ लाइफ। रोको, ग्रीड, जेलसी मत करो, कंपटीशन मत करो। हर आदमी का अपना लिखा हुआ है, उसने कमाना है, और एंड ऑफ लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं आज मेरी कंपनी का इतना अच्छा टर्नओवर है, वी आर अमंग द टॉप 2। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी कंपनी अब्रॉड जा रही, सब जगह जा रही है, right। हर साल ग्रोथ हो रही है, फर्स्ट क्लास हमारी, पूरा इनकम टैक्स देते हैं, कोई हेरा फेरी का काम नहीं है। तो ये इसका सुकून बड़ा है, रात को आराम से सो जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपने बताया यू आर अमंग द टॉप 2, हाउ डू यू सी कंपटीशन? डू यू सी इट एज अ गेम या एज अ वॉर जहां पर सिर्फ एक इंसान जीतेगा, या फिर आप इसको एक इकोसिस्टम की तरह देखते हैं जहां एवरीवन कैन थ्राइव? लेट देम डू ना। इतना बड़ा केक है, वो भी काट कर खाए, मैं भी खाऊं, तीसरा भी खाए, चौथा भी खाए, छोटा मैन्युफैक्चरर भी खाए ना। मेरे पास छोटे मैन्युफैक्चरर्स वाले आते हैं, मैं जाओ फैक्ट्री देखो, जाके मेहनत करो, काम करो, अच्छी दवाइयाँ बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। मैं घोड़े की तरह ब्लेंडर लगाता हूँ यहाँ सामने। आई डोंट इवन थिंक यू मेरा कंपटीशन किसी के साथ, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, और मेरी डेस्टिनी मुझे लेके जाएगी। आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, हुक्म को मानो ऊपर। और मेरा लास्ट एम ही नहीं पैसे का कि मैं सेल करूं, इसमें करूं, वो करूं। मैं ऑलरेडी मस्ती में चल रहा हूं। आज तक मैंने किसी कंपनी के कॉम्पिटिटर का स्टाफ नहीं तोड़ा मैंने जी। लोग आते हैं, मैं कहा नहीं यार, वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, पहले उसे एनओसी लेके आ, फिर आना मेरी कंपनी में। आई हैव गॉट 300 पीपल वर्किंग इन माय कंपनी इन मार्केटिंग। कितनी एप्लीकेशन आती है जब मैं इसका कंपनी में मैं आना चाहता हूँ। मैं कहा यार मेरे कोलीग्स हैं सारे, मैं नहीं करूंगा ये काम, और मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, नया लड़का लेकर ट्रेन कर लूंगा। और मैं हमेशा बैकअप रखता हूँ। मेरे मार्केटिंग में ऑफिस में 4 सीनियर हेड्स बैठते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट, दो जनरल मैनेजर, 3 AGM, कि अगर एक भी चला गया तो दूसरा टेक ओवर कर देगा। हायर की बना कर रखी है मैंने। फैक्ट्री में मेरे पास 3 है, एक फैक्ट्री सिर्फ तैयार होकर खड़ी है, प्रोडक्शन बहुत हल्की सी चल रही है। कहती है क्यों बना दिया आपने? मैं कहा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, कल कुछ होता है, मैं FDI बना के क्या करूंगा पैसे के? मेरी कंपनी कैश रिच कंपनी, हम बैंक के लोन से बिलीव ही नहीं करते। अच्छा, आई डोंट बिलीव इन लोन्स। शुरू में लिए थे,
नो, उन्होंने अपना बैक्सन के ऊपर कोई ना, बिल्कुल नहीं है बैंक की लायबिलिटी एंड एनीथिंग एल्स। मेरा उल्टा, यू बी सरप्राइज। लोग कहते लालच देते हैं कि आप आईपीओ निकालो। मैं कहा प्रोजेक्ट है नहीं सामने, मेरे अपने से ठीक चल रहा है, मैं क्या करूंगा, मुझे 600 करोड़ मिल गया, क्या करूंगा, चाटूंगा उसको मैं, फिर उसको टेंशन हो जाएगी। तो इसलिए मैं अगर 42 इयर्स के बाद भी मैं लोन पे चल रहा हूं, आई एम इन द रॉन्ग बिजनेस। मैंने अपना घर कभी भी मॉर्गेज नहीं करा कि लोन चाहिए मेरे को, मैं कहा नहीं चाहिए। और अगर जो लिया भी है वो इसलिए ले रहे हैं कि इंडस्ट्री की डिमांड है। राइट। मैं तो सबको बोलता हूं, अपनी बिजनेस पैसा नहीं है। बिजनेस में सबसे बड़ी चीज आपको क्या करनी है, अपने ओवरहेड्स को कंट्रोल करना है। हवा में नहीं उड़ना है। बिजनेस शुरू कर लिया, बैंक से लोन ले लिया, आज मर्सिडीज खरीदो। मैंने BMW कब खरीदी थी? आफ्टर 30 इयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। 20 साल पहले नहीं, मेरे को 42 इयर्स हो गए। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं एक कमरे में बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं ये इतना बड़ा आपने अपने घर क्यों नहीं चेंज किया, उससे पुराने में चलते जा रहे हो। मैं क्या जरूरत तो क्या है, 4 बेडरूम है ना मेरे पास, नहीं बेटर लोकेलिटी। तो आप इस टेम्पटेशन में मत आओ ना। आई डोंट बिलीव इन लोन्स, प्लीज। मेरे को तो टेंशन हो जाती है। लोन मीन्स ओवर ट्रेडिंग, दैट्स कॉल्ड ओपियम, अदर पीपल्स मनी। मैं ओपियम पे नहीं जीना चाहता। प्रॉब्लम मेरा रिसोर्सेज भी ऐसे रखी हैं, बैंक से सीसी लिमिट है हमारी, हमेशा खाली रहती है। It's a good capital we have made in the company in the 42 years. और मेरी तो रोटी सिर्फ क्लिनिक से ही चलती है, इतना उसमें मेरी अच्छी है कि आई डोंट हैव टू टेक फ्रॉम द कंपनी, ऑल्दो मैं अच्छी सैलरी ड्रॉ करता हूँ उस कंपनी से। तो आई विल सजेस्ट, बिजनेस डजंट मीन मनी। पावर पोजीशन मनी आएगी, जरूरत है, लेकिन एक शांति से जियो, शांति से। What are your future plans for Baxen? 5-year, 3-year, 10-year plans क्या हैं? कहाँ हम क्लिनिक्स में एक्सेल करने की सोचते हैं आप, या फिर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या फिर इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स? मैं बताता हूँ। होम्योपैथी में ना बहुत मिथ्स हैं। राइट। जब मैंने ज्वाइन किया था तो कहते थे प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं लेना, कॉफी नहीं पीनी होम्योपैथी दवाई के साथ। ये आपने सुना होगा जी। और एक मिथ थी कि होम्योपैथी बीमारी जड़ से ठीक कर देती है। मैं बोल रहा हूँ मिथ थी, है अभी, लेकिन मेरे हिसाब से थी, मैं उसको बहुत कम कर दिया मैंने। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो उस टाइम मैंने देखा कि ये पेशियों को मैंने दवाई दी है, वो ठीक हो गया, वो सिम्टम दोबारा आ रहे हैं। जैसे कि किसी को खांसी जुकाम है, नाक बंद हो रहा है, साइनसाइटिस है, या ब्लड प्रेशर है। मैं कहा ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इस पर रिसर्च करी मैंने। देन आई केम टू दिस कंक्लूजन कि ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। All hereditary symptoms come out of the surface when the body resistance is low. Slowly and slowly, I came forward and I saw that genetic disorders आप permanently cure कर ही नहीं सकते। For example, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर इज 100% हेरिडिटरी। डायबिटीज, शुगर माँ बाप में हिस्ट्री मिलेगी। थायराइड प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी। सिजोफ्रेनिया हेरिडिटरी। आप इसका परमानेंट क्योर कैसे कर सकोगे? अगर हम बोलते हैं इसको हम परमानेंट ठीक करेंगे, मेरे को 10 केसेस तो दिखा दो ठीक करे हुए। और बच्चों को बेवकूफ बना रहे बोल के, ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो बोला था परमानेंट क्योर होएगा। ऐसे ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। एलर्जीज इज अ वेरी बिग फील्ड। उसमें
एस्थमा भी आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आता है, स्किन भी आता है, पेट भी, और आर्थराइटिस ग्रुप भी आता है। ये सारा घूमती रहती है, मेरी रिसर्च है ये। और आप अस्थमा को ठीक कर दिया तो स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दोनों को ठीक करा तो पेट शुरू हो जाएगा। तो जो पेशेंट की हिस्ट्री लो तो चारों चीज़ें मिलती हैं, स्किन भी मिलती है, रेस्पिरेटरी भी, स्टमक एंड जॉइंट, और फैमिली हिस्ट्री का देखो तो चारों भरी पड़ी हुआ। ये मैंने कही तो बहुत कुछ ठीक करना है हमको, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और फिर बोला कि कॉम्बिनेशन होम्योपैथी में यूज नहीं होने चाहिए, सिंगल मेडिसिन देते हैं। मैंने पढ़ा डॉक्टर हनीमैन, द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, उनकी 3 दवाएं बड़ी फेमस दवाई हैं, मर्कसॉल, हिपासल एंड कॉस्टिकम। इससे कॉम्बिनेशन मेडिसिन 3 दवाइयां मिक्स करके बनाई हुई हैं। मर्क्यूरी, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज मर्कसॉल। तो मैं कहा हनीमैन ने अगर बनाई है तो नया आदमी क्यों नहीं बना सकता। फिर मेरे दिमाग की डेफिनेशन आई, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेडिसिन और 3 मेडिसिन no longer remains a combination, it becomes a new medicine provided it is proved and reproved by the proof that it works. So I wanted to make homeopathy a simple science. It's a very tough science. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, खांसी दोपहर को आ रही है कि रात को आ रही है, बलगम वाली है, कौन सी रंग की बलगम है। You ask so many questions. Then I started doing research with new combinations, and luckily we invented new medicines जिसने मार्केट में धूम मचा दी है। इसलिए मेरा अब थॉट प्रोसेस है, अब खांसी जुकाम के लिए आप हमारे B33 ड्रॉप्स आते हैं वैक्सीन के, जो हम लाखों बॉटल महीने की बेचते हैं। B33 ड्रॉप्स किसी को भी दो, 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के 4 times a day and see the magic. साइनसाइटिस में B22 ड्रॉप्स है हमारे, वो सब दो, एक हफ्ता 4 दिन ट्राई करके देख लो, रिजल्ट इमीडिएटली मिलेगा। कोई फालतू क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। अस्थमा ले लो, आर्थराइटिस ले लो। तो वी हैव मेड सच ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस, न्यू मेडिसिन्स। अब उसकी सक्सेस इतनी हो गई है, अब मेरा एक ही एम है, होम्योपैथी इज पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन मेरिट्स but because of side effects of allopathy. Right. People are running away to Ayush, Ayurveda, naturopathy, homeopathy, yoga. Why? Because homeopathy is still very popular among masses. Homeopathy lovers, doctors की वजह से homeopathy नहीं चल रही है। मेरे फादर 32 साल की उम्र में होम्योपैथी पढ़ने गए। He was in the army, he was सूबेदार मेजर, he became second lieutenant in 1947. पहला एक ही कॉलेज था होम्योपैथी, अब तो 284 कॉलेजेस हो गए होम्योपैथी के। चले गए पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, 2 बच्चे, बड़ा भाई बड़ी बहन लेके चले गए कि नहीं मेरे को तो होम्योपैथी करनी, मैं तो एमेच्योर तरीके से प्रैक्टिस करी है मैंने। एंड 4-5 हज़ार की सेविंग थी उन दिनों की, 4 साल निकाला। और पहले दिन की प्रैक्टिस जब दिल्ली में आए 4.25 पे थी, उन दिन में 4.25 मीन्स 4,500 रुपया, जबकि उस टाइम कोक होती थी 15 पैसे 25 पैसे की, 10 पैसे का होता था। मेरे टाइम में था 10 पैसे का समोसा और 25 पैसे, उनके टाइम में तो और सस्ती होती थी, सस्ता ज़माना था। तो अब बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे फादर अगर 32 साल की उम्र में पढ़ के आए, 36 साल की उम्र डॉक्टर बने, और स्ट्रगल करके, पैशन था ना जिसको कहते हैं पागलपन, और वो डॉक्टर बने और क्या नाम कमाया उन्होंने। और मेरे अब तो 3 जनरेशन, मेरी बेटी भी डॉक्टर बन गई, मेरी बेटियां सब डॉक्टर्स हैं, एंड दे आर विद मी, दे आर इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। सो मेरा जो एम है वो पैसा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। वी आर टच वुड वेरी कंफर्टेबल। जब मैं बोलता हूँ मुझे बैंक की जरूरत नहीं है, मैं बैंक के बना कंफर्टेबल हूँ। अब मेरा एम है कि ये दवाइयाँ जो मैंने निकाली हैं इसको घर घर लेके जाना है, कि होम्योपैथी लवर्स इसको और यूज करें। सिंपल दवाइयाँ, रेडीमेड फॉर्मुलेशंस है, कितनी चल रही है हमारी वो, और डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं। एंड व्हाई होम्योपैथी? आपका क्वेश्चन एक और आना चाहिए, व्हाई आई चूज होम्योपैथी। राइट।
होम्योपैथी इज द ओनली सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट्स, जीरो। प्रेगनेंसी में सेफ है। मेरी माँ ने 9 months होम्योपैथी दवाई खाई थी जब मैंने पैदा होना था। माई मदर लिव फॉर 93 एंड आई एम हेल्दी। एंड सेकेंडली, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ। अब मैं पेशेंट को बोलता हूँ ये, डॉक्टर साहब इसको जड़ से हटा दो। मैं कहा नहीं हट सकती, ये जड़ से नहीं जाएगी। मैं आपकी हेल्दी लाइफ बना दूंगा। आपके माँ को भी अस्थमा है, बाप को भी अस्थमा है, कैसे आपको मैं परमानेंट क्योर कर दूं? बट वो मेंटेन बहुत लोअर हो लेवल सकता पे है हो आज मैं ठीक जाएगा। है, 5 साल के बाद खांसी उसका फिर हो जाएगा। आ जाना हमारे पास। लेकिन साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं ना। हाँ, आज किसी को खांसी जुकाम है, ये टॉन्सिल्स क्यों बनते हैं? These two tonsils situated at the base of the throat, they get enlarged. Why? Because of repeated attacks of cough and cold. बिकॉज ऑफ रिपीटेड Attacks of cough and cold. These two chokidars situated at the base of the throat, they get enlarged, they become unhealthy. फिर आपके साइनस बनने शुरू हो जाते हैं। फिर डॉक्टर्स बोलते हैं जी ओहो आपके एड्रेनाइड्स बढ़ गए, इसका ऑपरेशन कर दो। वो ऑपरेशन करते हैं, दोबारा फिर हो जाता है। बिकॉज एलर्जी तो वहां की वहीं है ना। आपको एलर्जी को ठीक करना है। आपके जो हिस्टामिन जो रिलीज होते हैं मास सेल में, वो टूटे नहीं, एलर्जी नहीं बने, उसको रोक लो। 16 साल के बाद किसका टॉन्सिल देखा है आपने कभी? बच्चों में मिलते हैं, बड़े होकर नहीं मिलते हैं। 20-25 साल के बाद कहाँ होते हैं? बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। सो होम्योपैथी दवाई से इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। राइट। एक कफ एंड कोल्ड अस्थमा नहीं बनता। आज आर्थराइटिस किसी के घर में है, मैं अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, सब पेशेंट को ट्रेनिंग देता हूँ कि अगर आपके घर में जोड़ों का दर्द है, बी केयरफुल, आपको भी तंग करेगा। अच्छा जी। और आर्थराइटिस जो है 2 साल के बच्चे के अंदर मैंने देखा टांगों में दर्द होता हुआ, कॉल ग्रोइंग पेन्स। बड़े होकर आफ्टर सिजेरियन, आफ्टर हिस्टेक्टमी, आफ्टर सर्जिकल इंटरफेरेंस दर्दें बाहर आ जाती हैं। एंड ओल्ड एज, मंदिर गुरुद्वारे में देखो ना, बुढ़ापे में किसको दर्दें नहीं है? तो आप अगर होम्योपैथी दवाई देंगे, उनको एक्सरसाइज बताएंगे, ना अस्थमा बनेगा, ना आर्थराइटिस बिगड़ेगा, ना स्लिप डिस्क। आप स्लिप डिस्क सर्जिकल ना, मैं तो दवाइयों से ठीक कर लेता हूँ बड़े अच्छे। एक्सरसाइज। लास्ट वीक मैं आपको बात बोलता हूँ, कभी जोड़ों का दर्द लेबर क्लास में देखा है आपने? हाँ, नहीं। तो लाइफ स्टाइल चेंज करो ना, एक्सरसाइज करो, योगा करो, फिर नेचुरोपैथी करो, होम्योपैथी लो, और थोड़ा खाना है, फालतू नहीं खाना है। राइट। ईट व्हेन यू हंग्री। तो आप अगर होम्योपैथी के साथ उनको सिखाओ एक्सरसाइज, अब हमारे वैक्सन में नेचुरोपैथी का सेक्शन है पूरा, साथ ही उसके फिजियोथेरेपी है, साथ ही उसके योगा है, और नेचुरोपैथी साथ में होम्योपैथी है। इसका कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और मुझे आज आप एक फैमिली दिखा दो जिसके घर के अंदर खांसी जुकाम नहीं है, स्किन की तकलीफ नहीं है, पेट की तकलीफ नहीं है, और जोड़ों का दर्द नहीं है। मुझे एक फैमिली दिखा दो। एवरी फैमिली हैज ईदर स्किन और रेस्पिरेटरी, खांसी जुकाम, साइनसाइटिस, अस्थमा। अब मैंने आपको B22 बताया, 33 बताया, गला जो खराब होता है, हमारे थ्रोट ट्राई करो ना। मैं चैलेंज करता हूँ, खाते ना रिलीफ मिले, 2 गोली खाओगे मेरा गला बेटर है। तो वी मेड न्यू फॉर्मुलेशंस विच आर वेरी इफेक्टिव एंड विच आर डूइंग वंडर्स इन द मार्केट। तो मैं चाह रहा हूँ वैक्सन, पैसा तो बनेगा, पैसा अब स्टेज इस उम्र में आके मुझे पैसे की नहीं सोचना चाहिए। मैं तो पहले भी नहीं सोचता था ऐसे, डिजायर बड़ी थी पैसा बनाने की, वो बन गया। लेकिन सोल एम पैसे का नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुजी डॉक्टर डीनशाह मेहता वॉज पर्सनल फिजिशियन टू महात्मा गांधी, नेचुरोपैथी इंडिया के पहले। वो कहते थे मेक गॉड योर पार्टनर। आप 30% प्रॉफिट प्लॉ बैक करो, 30% एक्सपेंशन में लगाओ, और 40% गॉड के काम के लिए लगा रखो। तो जितने मेरे यहाँ स्टाफ है उनको मैंने बोल रखा है, गॉड इज माई पार्टनर, मुझे उसके लिए काम कर रहा है। आई एम द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ गॉड। आई डोंट फियर गॉड, आई लव गॉड। व्हाट इज गॉड? कर्मा। यू बिलीव इन कर्मा? 100%। आप जैसे बीज डालो वैसे निकलेगा। आप किसी को प्यार दोगे, प्यार मिलेगा। आप किसी को नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। डोंट रिएक्ट। किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा नहीं मानो,
सब्र करो, नजरअंदाज करो चीजों को और पेशेंस रखो। विवाद कहाँ शुरू होते हैं? रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन। किसी से बहस मत करो। गुरु नानक जी कहते थे, अगर आप किसी से विचार नहीं मिलते, आप उसको मूर्ख बोलते, मूर्ख ना लुझिए। मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए। आप उसको मूर्ख बोलते हैं ना, वो ना हो मूर्ख, क्यों बहस कर रहे हो? अपना काम करो, आगे चलो। तो इसलिए वैक्सीन का बहुत प्लान मैंने बनाया नहीं है। नेचर ने मेरे को ये दवाइयाँ दे दी बना के। रिसर्च, मैं 20 लाख पेशेंट देख चुका हूँ 42 ईयर्स में, और सारे एलर्जी ग्रुप के अंदर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरे पास और प्रैक्टिस नहीं है। स्किन, खांसी जुकाम, अस्थमा, साइनोसाइटिस, एडोनाइटिस, कोई ऑपरेशन नहीं होने देता मैं। पेट और जोड़ों का दर्द एंड फीमेल डिजीजेस, इतनी सिंपल है हमारी दवाइयाँ। देखिए लिकोरिया एड है फॉर लिकोरिया। अब 4 दिन तो दो ना उसको, दिन 10 बूंदे दिन में 3 दफा, एंड सी द रिजल्ट्स। अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, पेट की, अल्सर, एक सिंपल टेंडेंसी आपकी गैस्ट्राइटिस की जो होती है, हार्ट बर्न होता है, जो आप एलोपैथी दोगे ना, उसको सप्रेस करेगी, अल्सर्स बनेंगे। राइट। फिर उसके बाद बनेंगे गैस्ट्रिक अल्सर्स, के बाद बनेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्लड आएगा, म्यूकस आएगी स्टूल में, दबाते रहो एलोपैथी दवाइयों से, उसके बाद बन जाएगा क्रोन्स डिजीज। और मेरे सारे केसेस अल्सरेटिव कोलाइटिस के ठीक करें, क्रोन्स के 2-3 साल लग जाते हैं, इतने क्रॉनिक केसेस। फर्स्ट क्लास चल रहा है। आवर सक्सेस रेट इन आवर क्लिनिक्स इज मोर देन 90%, एंड वी डू नॉट टेक पेशेंट अनएथिकली। नहीं ठीक हो, मना कर देते हैं। अब जेनेटिक किसी को बॉल्डनेस है, उसको ठीक नहीं कर सकते आप। आप बेवकूफ़ बनाएंगे, गंजे को कंगी बेचेंगे, लेकिन सेकंड टाइम आकर हिट करेगा आपको। बोलेगा डॉक्टर साहब आपने तो बोला था बाल आ जाएंगे, और दादा और नाना के टकरापन है, तो वो तो आएगा। आप पता कर लीजिए, दादा नाना के मिलेगा जी, और लड़कियों में कम मिलता है, क्योंकि डीएचटी हार्मोन रोक देता है। राइट। तो इसलिए एलोपैथी में फिर डीएचटी सप्रेसेंट्स आते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को हार्म कर देते हैं। एंड में वो भी काम नहीं करते। हाँ, वो तो पूरा आपका हार्मोन साइकिल ही बिगाड़ देता है। अगर इसका ट्रीटमेंट होता तो अमिताभ बच्चन विग ना पहनते। हाँ जी। इसका ट्रीटमेंट होता तो अनुपम खेर के पास पैसे की कमी नहीं है। तो गंजे को कंगी मैं तो बेचता नहीं हूँ कभी भी। आई टेल दैम वेरी फ्रैंकली, बेटा मैं रोकने की कोशिश करूंगा, डिले कर दूंगा मैं। नहीं, इसकी शादी भी नहीं। हर चीज इंडिया में शादी पर जोड़ देते हैं, भाई शादी में गंजा हो जाए। मैं कहा जी मैं दूंगा दवाई, ये इसका हो सकता है, आप ट्राई कर लो 1 साल मेरे पे दवाई, तो उसका मजा बड़ा है जी। एथिकल पे और प्रैक्टिस की, पेशेंट की कमी है, धक्का मार के निकालना पड़ता, बस करो यार, होनी चाहिए पेशेंट। तो इसलिए मैं दवाइयाँ बनाई, कॉम्बिनेशन बनाई, वो सुपर हिट नहीं है हमारी। वी आर द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इन होम्योपैथी। हमारी कम से कम 1000 दवाइयाँ बनाई हैं हमने, जो भी रिकॉर्ड है। हाईएस्ट सेलिंग है हमारी पेटेंट जो है। एंड नंबर 2, क्लिनिक्स में भी मैं तो बैठा नहीं हूँ, सब 18 क्लिनिक्स में चल रही, 20 चल रही। मैं तो नहीं बैठा, डॉक्टर्स ट्रेन है मेरे नीचे सब काम करके, वही डॉक्टर्स शुरू से काम कर रहे हैं मेरे पास, उनको भी मैंने पार्टनर बना दिया जी। या इतना है तो तुम लो ना यार। अच्छा 1-1 लाख रुपए महीने की आ रही है रिटर्न डॉक्टर्स की भी। एंड होम्योपैथी में दिस इज ह्यूज। We start with 40,000 with incentives and other things, और सीनियर डॉक्टर जो तो 80,000 और एक तो 1.5 लाख भी ले रहा है। जो क्लिनिक की हेड है वो तो 3 लाख ले रही है। तो प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, जबकि हम चैरिटेबल हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हम गरीबों से पैसा नहीं लेते। वो बोलता है नहीं अफोर्ड करते, जितना करते दीजिए। वो पेशेंट कमी थोड़ी, रोज 800 पेशेंट हम देख रहे हैं। और देखिए जाके वैक्सीन में आप कितने होम्योपैथी कॉलेज जिसके पेशेंट चल रहे होंगे, आप जाके देखिए। ओपीडी हमारी पेरिफेरल ओपीडी में 7 क्लिनिक्स चल रही हैं, वैन पे जाती है, फ्री क्लिनिक्स चला करके, चैरिटेबल काम भी चल रहा है और पैसा भी आ रहा है। लेकिन पैसा अच्छी तरह हम यूज कर रहे हैं। सो इट इज सेफ टू स्टे कि अभी वैक्सीन फार्मास्यूटिकल्स में और क्लिनिक्स में एक्सपांशन करेगा विद कीपिंग पर्पस ऑफ होम्योपैथी, कि होम्योपैथी हर घर तक पहुंचे, बट हाँ पर्पस ऑफ मनी भी साथ में रहेगा। हर साल, हर क्वार्टर, अप्रैल मई जून नया रिकॉर्ड है सेल का। ऐसा तो है नहीं कि सेल गिर गई, लॉस है। वैक्सीन की हिस्ट्री में 1 साल भी लॉस बैलेंस शीट नहीं है। हर साल
बैठे बैठे हमारी सेल कैसे बढ़ रही है, और हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं नहीं भी चाहता हूं तो ऑर्डर्स आ रहे हैं कि लोगों को दवाइयां पसंद आ रही हैं, राइट, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो इससे ज्यादा ऐसा फिर मैं सरेंडर कर देता हूँ प्रभु को। हे प्रभु अल्लाह ताला, मेरे पास जीवन बहुत थोड़ा है, 73 की एज हो गई है, 10 से 15 साल ऊपर नहीं है, अच्छे कर्म करवा लो और मेरे से। आई एम द मोस्ट ओबीडियंट, आई मीन इट। मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है। मेरे पास क्या नहीं है और क्या चाहिए मेरे को, और किसी की औलाद को खराब करना है, उसको खूब पैसा दे दो, ट्राई कर लो। जितना पैसा आएगा, बच्चे सेकंड जनरेशन स्लो हो जाएगी। जैसे बोला 40 साल में रिटायर होना चाहता हूं, काम नहीं करना चाहेंगे। संघर्ष बहुत जरूरी है। मैं स्कूटर में जाता था जब मैंने को ये दवाई बेचनी थी, बनानी थी। मेरे फादर कहते पागल है तुम, क्या कर रहा है तू, गाड़ी क्यों नहीं ले जाता? मैं क्या वो गलियों में कहाँ जाऊंगा मैं। 50 रुपये का ऑर्डर 1973 में की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने शुरू की थी फार्मेसी, छोटी सी फार्मेसी, पर मजा है ना इसका कि मैं कहता हूँ ना, मैं मेहनत से बना है। और इस हॉस्पिटल की 2.5-3 लाख स्क्वायर फीट है ये कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हर ईंट ईमानदार की पैसे की बनी है, एक पप की कमाई नहीं है। मुझे इस चीज़ का बड़ा फख्र है। और ये ट्रेडिशन मेरे बच्चों को कह रखा है, यहाँ का सारा प्रॉफिट, अभी मैंने सुपरिटेंडेंट को बोला है, ये अच्छे कॉस्ट पे जाएगा, मेरे घर में नहीं है। मुझे इस नशा की यार मेरी जिंदगी वेस्ट नहीं गई, ये काम आ रही है। राइट, वो पर्पस तो चाहिए, मेरा पर्पस यही है बस। जिसकी रोटी खा रहे इस साइंस की मैं रोटी खा रहा हूं, उसको मैंने बदनाम नहीं करना। बेमानी की रोटी नहीं मैं खा सकता। नाम शोहरत पैसा मुझे होम्योपैथी से मिला है, और इससे अच्छी साइंस है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं बोलता कभी भी। वी आर रनिंग एलोपैथी हॉस्पिटल, कितना अच्छा चल रहा है, रोज ऑपरेशन चल रहे हैं। इमरजेंसी में वहां जाइए, सबको साथ लेकर चलो। यहाँ आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी, योगा भी है, एलोपैथी भी है। हर सिस्टम में अपना काम कर रहे हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं केसेस। पर्पस तो लाइफ का एक ही है ना, टू सर्व। उसमें बहुत मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है। इतना नशा है तो आप सोच नहीं सकते हो। लोगों को दुआएं मिलती है ना, तो आपको उस समय समझ आता है कि यार इतना इतना कर रहे हैं। वही लॉ ऑफ कर्मा आ गई, तुम दोगे तो वापस मिलेगा। और जाते हुए किसी को हंसते देखा है आपने बुढ़ापे में? मैं हंसते जाना चाहता हूँ। आगे टाइम जा रहा हूँ यार, करो अपना कपड़े दो। आपको दिखाया ना, ये मेरे अपने लिए रखे हैं। मैं यहीं आऊंगा बुढ़ापे में, क्या फर्क पड़ता है जी। जाना है तो जाएंगे। और ये सोचो मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये थॉट ही गलत है। अब मैंने मिलाया आपको डॉक्टर को, अभी बोला मेरा डॉक्टर बेटा है, बहुत प्यारे बच्चे मेरे 3 यहाँ सारा हॉस्पिटल देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। और एक तो आप रतलाम कॉलेज, आपके कॉलेज का ही पढ़ा हुआ है, राइट, प्रिंसिपल है यहाँ, राइट। सबसे बेस्ट निकला है वो लड़का, डॉक्टर CP शर्मा। इज एन एक्सीलेंट डॉक्टर, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। और MD से यहाँ से करी, ग्रेजुएशन रतलाम कॉलेज से आपके वहाँ से की। ऐसी तो और बच्चे हैं जी। तो अच्छा लगा ना। अब मैंने उनको भेजा नहीं है, आपने नहीं भेजा ना, मैंने उनको बोला आ जाओ, अपने आप ही आए ना, ऊपर वाले ने भेजा। इन्होंने आना था यहाँ। ये कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, राइट। तो मेरे को, मैं आई एम वेरी लकी। मेरे बचपन के जो 3री क्लास का दोस्त है, अभी भी मेरे साथ चलते हैं। जो गरीब है वो भी मेरे घर के खाता रहता है मेरे साथ, मेरा दोस्त जो है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना जी, जिंदगी में आपके दोस्त चेंज होते रहते हैं स्टेटस के साथ। सो कॉल्ड 4 पैसे आ गए तो और बड़े बन गए। कभी गरीब आदमी का दोस्त देखा तुमने अमीर? मैं हूं सब, मैं उनसे ज्यादा मिलता हूँ। जब जाता हूँ उसके शहर में, मैं उसको बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ यार, रात को खाना खाएंगे। बेशक तो 2 कमरे रहता है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता नहीं है आपने ये कोट सुना है कि नहीं, बट द कोट गोज लाइक, मुझे अपने आप से मिलने के लिए एक पुराने दोस्त से मिलना पड़ता। तो ट्रू। और वो जो दोस्ती है ना, बचपन की बातें, बच्चों के साइकिलों में जाना, बातें करनी, मस्ती मारनी, वो बड़े कमाल की चीज़ है।
वो सारी टेंशन रिलैक्स कर देता है, ख़त्म कर देता है। और मैं तो वैसे भी मेरे से दुश्मनी में रखता ही नहीं किसी से। सबसे वापस उसे गाली भी दे दी यार, कोई गाली, खुश रह जाता। You have worked in a field and you have worked in a time where handshake meant everything. आज सब रावण है, सबके 10 फेसेस हैं, हर इंसान से अलग तरीके से बात करते हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है वो अलग करेगा, मेरे जैसे आपने भी बताया कि कोई गरीब से बात कर रहा है वो अलग तरीके से करेगा। आई पर्सनली हेट इट। आई थिंक जिस आदमी के इतने ज़्यादा चेहरे होते हैं उसका कैरेक्टर यू कैन नॉट डिफाइन दैट। एंड माई क्वेश्चन इज कि क्या वो टाइम, अगर हम हमारे अच्छे कर्म करते रहें, हम हमारे अच्छे डिसीजंस लेते रहें, क्या हमारी लाइफ में लॉ ऑफ कर्मा घूम के ये वाला टाइम ला के देगा जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जहां पर अ वर्ड इज अ बॉन्ड, वर्ड्स की बहुत वैल्यू होती थी। मेरे इसका फॉलोअप क्वेश्चन भी ये रहेगा कि आप जेनजीज को किस तरीके से समझाएंगे कि अपने वर्ड की वैल्यू क्या होती है एंड हाउ टू स्टे ऑन योर वर्ड। देखो, मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ। मेरी रिसर्च ये बोलती है एवरीथिंग इज हेरिडिटरी। सच बोलना, झूठ बोलना भी माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन। बदमाश, क्रिमिनल्स, नालायक पॉलिटिशियंस, उनकी औलाद ठीक नहीं होती है। आपकी सोच बनती है आपके संस्कारों के साथ। संस्कारों का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अच्छे संस्कार, गंदे संस्कारों का। आप पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस बदनाम है ना, लेकिन सारे बेईमान नहीं है। जो गंदा बेईमान पुलिस ऑफिसर होएगा, आपको तंग करेगा, पैसे निकालेगा और एक पेपर रख लेगा देना है उसने कि दोबारा आएगा फिर मैं इसे मांगूंगा। और मैंने ऐसे पुलिसमैन देखे हैं, बोलेंगे अरे आके मिलते रहना, दिवाली आ रही, साहब को मिल लेना। उनकी कोशिश होती है और मिल जाए कुछ। अच्छे संस्कारों वाला आदमी पुलिसमैन आपको बैठाएगा, आपकी बात सुनेगा, चाय पूछेगा और आपका काम करेगा, और जाने से पहले अपना मोबाइल नंबर देगा, कोई तकलीफ हो ना मुझे फोन कर लेना। मैंने ऐसे भी देखे हैं। ये संसार अच्छे लोगों से चल रहा है, सिर्फ गंदे लोगों से नहीं चल रहा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं जो मिलो लालच में फंसे हुए हैं। तो आपके हाथ में है ही कुछ नहीं भाई। आप बंधे हुए संस्कारों के हाथ, उसके हाथ से, बंधे हुए संस्कारों से, तो आप की सोच वैसी आएगी। तो आप क्या डिसाइड करोगे? आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। झूठ की कोई टांगे नहीं है, जो सच बोलेगा दोबारा वही बोलेगा। तो आप क्या डिसाइड करोगे? तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। आप ईमानदार आदमी को बेईमान बना के दिखाओ ना, और बेईमान आदमी को ईमानदार बना के दिखाओ। वो ही ईमानदार बन सकता है जिसके बॉर्डर लाइन जो केस है, अच्छे संस्कार जाग गए। वाल्मीकि जी डकैत लोगों को मारते थे, जब वाइफ ने और बेटे ने बोले क्या कर रहे हो आप, कहता आपके लिए तो कर रहा हूं मैं, बच्चों के लिए, फैमिली। कहता हमें नहीं चाहिए, आप सब नाराज हो गए। उसको ऐसा धक्का पहुंचा वाल्मीकि जी को, ही बिकेम ए सेंट। अच्छे संस्कार जाग गए। अच्छे संस्कार वाला आदमी जहां बैठता है रेडिएशन देता है। मेरा पेशेंट वॉक करके आता है, मैं कहता हूं ये आदमी अच्छे संस्कारों का है। 2 मिनट लगते हैं, पता लग जाता है सेंटली आदमी है। तो इसलिए मैं तो, मेरे जितने भी दोस्त हैं, टचवुड, मैं गंदे संस्कारों का साथ बैठता ही नहीं। जो बैठते पैसे की बातें शुरू कर देते हैं ना, मैं 2 मिनट साइड में हो जाता हूं। और अपने से ऊंचे आदमी को मैं दोस्त बनाता भी नहीं कभी भी। एंड लास्टली मैं नया दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं करता हूं। जितने हैं उतने तो संभाल लो। इसलिए आप संस्कारों से बंधे हुए हैं, और आपको जितने भी लोग मिलेंगे जैसे आपके संस्कार है, गुंडे आदमी का गुंडा ही दोस्त होएगा, शरीफ आदमी का नोट करना अच्छा शरीफ दोस्त होगा। ट्राई करके देख लेना। तो मेरे पास सभी टचवुड सारे बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं, अभी भी चल रहे हैं। 50-50 साल के दोस्त हैं अभी भी, और 50 का 65 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड सतेंद्र मनोचा मेरा 3री क्लास के दोस्त हैं। सुरेश अरोड़ा, कितने हैं मेरे दोस्त, कई चले भी गए। तो इसलिए आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छा करो यार। ऑटोमेटिकली अच्छे लोग
मिलेंगे जो अपने वर्ड भाई की वैल्यू पिछले रखते जन्म हैं। के कर्म जन्म का भाग्य बनता है। आपकी 12 घर जन्मपति होती है ना, 12 घर होते हैं, 9 ग्रह, ये कैसे बेस्ड हैं? एंड अच्छी हॉरोस्कोप, करेक्ट हॉरोस्कोप बोलती है वो पिछले जन्म के कर्म करोगे तो आत्माएं वेट कर रही हैं अच्छे माँ बाप के घर जाने के लिए। तो मैं अपने लेक्चर से पहले बात बोलता हूँ बच्चों को, मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे कुछ अच्छे संस्कार किए कि मैं डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी का बेटा बना, और मेरे फादर सेंट थे। कभी वो कोई ऐसा बाप है जिसने बेटे की कभी फैक्ट्री जाके ना देखी हो? मेरे फादर कहते किस लिए, कितना पैसा तेरे पास यार, मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ, प्रैक्टिस कितनी बड़ी तेरे पास। मैं सेंट्रल काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, ये वाज अनहैप्पी, कहते फंस गए, गलत तरफ जा रहा है ये, डॉक्टर को डॉक्टर रहना चाहिए, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर निकलना चाहिए। लेकिन मेरे शायद डिज़ायर थी या मेरी किस्मत थी, मुझे ले गई उस तरफ, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मेरे पास CBI केस हुआ, मेरे पास ये हुआ, दुश्मन बने, कुछ नहीं, मैंने अपना काम किया, मैं आराम से बाहर निकला, और मैं अभी भी, मेरे वही दोस्त हैं जो दुश्मन थे, अब वो दोस्त बन गए क्योंकि मैं कुर्सी में नहीं हूँ, जलसी खत्म हो गई है। इसलिए कोशिश करो यार, अच्छे लोगों के साथ बैठो। आपके हाथ में, सॉरी बोल तो दिया मैंने, पूरा आपके हाथ में भी नहीं है। आपका संस्कार जो है ना, वो तुमको उस तरफ ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप उस हिसाब के ही बन जाओगे। उल्टे विचार ही उल्टे आएंगे। और जो लोग जहाँ पैसे बैठते हैं, आई मी माई सेल्फ करते हैं पैसे की, मैं तकलीफ होती है मेरे को, मैं निकल जाता हूँ। मैं कहा मैंने नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बताता हूँ आपको एक इंस्टेंस। एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा, इंडिया का, उसका मामा मेरा दोस्त का बड़ा अच्छा दोस्त है। मुझे वो बोला, तो डॉक्टर बख्शी आप यार, नहीं मुझे सनी बोला से कि आप मेरे को मिलते हो, बैठते नहीं मेरे पास। तो एक बारी मैंने कहा नहीं मैं मिला आपको, क्या थी बात है। 2-3 बारी उसने मेरे को बोल दिया, एक दिन मैंने फिर उसको बोल दिया, मैं कहा जी मैं आपको इसलिए इतनी आपके साथ नहीं बैठता हूँ, आप जैसे एंटर करते हो ना, कहते मामा जी आ गए। आप किस उसके फिल्म स्टार के मामा ना, तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, हैं? उसकी पिक्चर की टिकटें आ जाती हैं, शूटिंग देखने को मिलती है। तो मेरे को उस चीज़ से घबराहट होती है, तो मेरे से चमचागिरी होती नहीं है, इसलिए मैं दूर हो जाता हूँ आपसे। कहता मजा आया यार, पहला आदमी मेरे मुंह पे मेरे को चांटा मार रहा है, हाथ पकड़ा तो जोर से मारा है। आज मेरा 18 साल से दोस्त है वो, और वो फिल्म स्टार को मैं एक बार मिलने नहीं गया। मैंने एक बार ही नहीं बोला कि मेरे को मिला दे, मैं कहा नहीं मेरे को नहीं मिलना है। शादी में भी उसके बच्चों की शादी में भी आए, नहीं मेरे को क्यों, किस लिए कि दोस्ती बनाओ कि पैसे वाला आदमी, इसलिए बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अब आपको आज बताता हूं मैं, मनोज कुमार जी की डेथ हो गई है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे बड़े भाई थे, दोस्त भी नहीं थे, मेरे फादर के बेटे बने थे। मुझे हमेशा कहते थे और तू मेरा छोटा भरा है। डेथ से 3 महीने पहले मैं बात करते थे बॉम्बे में, वो कहते थे वो आज तो जा मिल तो जाया, तो बड़े दिन मिला नहीं मेरे को, और मैं प्लान करा था, उनकी डेथ हो गई। मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे दोस्त, आज आपको बता रहा हूँ, जो पीक में थे उस टाइम भी। और मैंने कोई जहाँ चमचागिरी भी नहीं की, दवाई लेने आते घर के मेंबर बन गए। 47 ईयर्स की दोस्ती थी हमारी। इमेजिन करो, मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो हॉस्पिटल में आए थे वो फूल लेके, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार रहा, एंड तक रहा मेरा। और मैं इंडिया में नहीं था, उनकी डेथ थी, मैंने तो वहाँ भी जाता था। तो इसलिए एक दोस्त आपको क्या करेगा, एक खाना खिलाएगा, सोकर बड़ा आदमी, आप उसको खिला दोगे, एक गिफ्ट दे देगा आप दे दोगे, या 2 दे देगा आप 1 दे दोगे। इससे वो अपनी प्रॉपर्टी तो मेरे को दे नहीं रहा ना, मैं अपनी नहीं दे रहा, तो किस लिए मैं उसको फजूल की फॉल्स दुनिया में, जो ही मेरा दोस्त है और फील ग्रेट करूं। तुम अपने करो ना, मेहनत करो ना, आप बनो ना ऊपर जाओ, कि लोग आपसे आके दोस्ती करें। ये रजत शर्मा जी के वर्ड है, इंडिया टुडे वाले, इंडिया टीवी वाले जो है जी, वो कहते हैं जब मैं छोटा सा था, साथ में घर वाले टीवी चलता था, हम जाके वहाँ देखते थे, तो वो हमको देखे एक बार सिर्फ टीवी बंद कर दिया। तो कहते मेरे फादर ने कहा
इतना मेहनत कर कि तेरी पहचान बने। कहता उस दिन मैंने मेहनत करी और मैं कितनी बार बोला टीवी के ऊपर, कहाँ से उठते? कहता हम एक कमरे में रहते थे हम। तो कभी भी किसी से दोस्ती ऐसे मत बनाओ, वो लास्ट नहीं करेगी। और जिससे दिल मिल गया उसको कभी छोड़ो मत। कुछ हो जाए उसके साथ रहो। मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी। अंकल, आपने जितनी लाइफ जी है, हाउ डू यू डिफाइन फ्रेंडशिप, एंड आपका आपके फ्रेंड्स के साथ क्या बॉन्ड है? कुड यू प्लीज शेयर? फ्रेंडशिप में जो बॉन्ड होता है ना, जहाँ थॉट प्रोसेस मिल जाए वही फ्रेंडशिप होती है। अगर मेरे सही पूछा जाए ना, जो मैरिज सक्सेसफुल या फेलियर कैसे होती है, डॉक्टर टिंशा मेहता, जो मैंने बताया पर्सनल फिजिशियन टू महात्मा गांधी थे, वो कहते हैं अगर आपकी शादी सक्सेसफुल है ना, गोल्स ऑफ लाइफ हैव टू बी द सेम, इधर मटेरियल और स्पिरिचुअल। हस्बैंड वाइफ, एक स्पिरिचुअल है एक मटेरियल है, थॉट प्रोसेस नहीं है, मैरिज सक्सेसफुल हो नहीं सकती है। दोस्ती में भी थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए। तो मेरे जितने दोस्त हैं बचपन के मिले, कैसे से मैं डिस्कॉर्ड हुआ है, तो मैं पीछे नहीं भागता। इसका मतलब इट्स नॉट डेस्टिन्ड टू बी गुड फ्रेंड्स। और जिससे तुम कंफर्टेबल फील करो और दिल की बात कर सको, मर्ज कर जाओ उसके साथ। जो आप किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते उससे कर सकते, वो दोस्त है। और वो दोस्त आप ट्राई कर लेना, दुख सुख में साथ में चलेगा आपके, वो दोस्त है। और मेरे सच्चू जितने भी दोस्त हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है। पहली बात तो मैं दोस्त नया बनाता ही नहीं हूँ, कोशिश ही नहीं करता हूँ। जहां मैं ये थॉट प्रोसेस लग जाता है यार ये आदमी बड़ा अच्छा है, मैं उसको छोड़ता नहीं। फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर महेश वर्मा, वाइस चांसलर आईपी यूनिवर्सिटी के, नैप के चेयरमैन रह चुके हैं अभी। वो इतना पॉजिटिव आदमी है, इतने अच्छे आदमी है, इतने हेल्पफुल है और एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। मेरा क्राइटेरिया दोस्ती का कि ये आदमी ईमानदार होना चाहिए। जो आदमी बेईमान है दोस्ती में तुमको धक्का दे देगा कभी, ग्रीड में, लालच में। तो मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो। ऐसे डॉक्टर उमरे, ये फिल्म स्टार के जो नाम लिया, उनका डेंटिस्ट भी हैं। तो 45 साल के दोस्त हैं, हफ्ते में एक बार मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। अब जिससे विचार नहीं मिलते उसके साथ बैठ करके मेरे को बहुत तकलीफ होती है, कहाँ आ गया यार मैं। तो प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, एम्स ऑफ लाइफ, गोल्स ऑफ लाइफ हैव टू बी द सेम। और जब भी फिर आप उससे दिल की बात कर सकते हो, और सॉरी फॉर सेइंग, दिल से गाली भी दे सकते हो। पंजाबी कहते हैं माँ पैंती गाला देते, वो दे के बड़ा मजा आता है फिर उनके साथ। तो वो, पर वो भी किस्मत के साथ मिलते हैं अच्छे दोस्त। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। आप सलमान खान के फादर हैं ना, उन्होंने बात बोली थी, आप अच्छा इंसान किसको समझोगे? जिसके सबसे पुराने दोस्त हैं। सलमान के फादर ने ये बोली बात, मुझे हिट कर गई। और दूसरा, उसके पुराने घर में जो हेल्पर हैं, वो कितने पुराने हैं? हमारे घर में 60 साल 65 साल के हेल्पर रहे हैं, राम जी रहे हैं। यहाँ उनकी बूढ़े हो गए तो यहाँ मैंने हॉस्पिटल में उनको कमरा दे रहने के लिए, उनकी अर्थी भी मैंने उठाई, मैं लेके गया, मैं छोटा बच्चा था। तो ऐसे मेरे पास सारे जितने मेरे घर के, मेरे ड्राइवर्स, जो मेरा ड्राइवर है 35 साल का पुराना है मेरे पास, 5 ड्राइवर था पुराने। तो आप थोड़ा दिल बड़ा करो जिंदगी में। नौकरों को खाना देंगे ना तो उससे ताले लगा देंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तुम जो खाते सबसे पहले उनको दो। मैं तो मिलना चाहता हूँ बॉम्बे जाके सलमान जी के फादर को। उनके घर में आप 1 बजे चले जाओ, वो आपसे खाना पूछते हैं जी, और टेबल में खाना, आप खाइए, आइए हमारे साथ खाइए। क्या कैरेक्टर है उनका यार, मैं तो मुरीद हूं उनका।
छोटे से घर में रहते हैं, हम्म, इतना पैसा है उनके पास। ऐसे आदमी को कौन छोड़ सकता है? कैसे दोस्त नहीं बनाएगा? कुछ करने को दिल करता है, वो है दोस्त। राइट। उसके लिए कुछ करने को दिल करता है। हालांकि मेरा दोस्त नहीं है, पर मेरा दिल करता है मैं कुछ करूं उसके लिए। यार इतना अच्छा इंसान है ये है। सर कोई सबसे फनी और एम्बैरेसिंग स्टोरी आपके फ्रेंड्स की, आपकी लाइफ की, जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, जिसके कारण एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये थी, मेरे फादर मेरे को पेशेंट सामने झाड़ मार देते थे। किसके सामने? पेशेंट्स के सामने। अच्छा। और मैं भी अड़ जाता था। अब मेरे फादर का बड़ा गुस्सा था। वो कहते थे ये दवाई आपको दी मैंने 7 दिन की, अब 15 दिन के बाद दवाई नहीं खाई आपने। उसको झाड़ना शुरू कर देते थे। जब उन्होंने क्लिनिक शुरू करी तो रजिस्टर पे लिखा था नेम ऑफ द पेशेंट, उसमें ना W1 लिखा होता था, किसी में W2। मैं कि ये क्या लिखा है, कौन सी दवाई का कोड है? कहते थे वार्निंग फर्स्ट, वार्निंग सेकंड। मैं कि ये क्यों? ये ठीक टाइम पे दवाई नहीं खाते, मैं नोट कर लिया, अगले बार आऊंगा उसको पकड़ूंगा। वो बेचारा पेशेंट रो ही जा रहा है। डॉक्टर साहब ये क्या है, डॉक्टर साहब दवाई नहीं खाते हो हैं? फिर मैं उनको नीचे टांग मारता था, सामने बैठा होता था कि प्लीज मत कर, उसको छोड़ के मेरे को झाड़ने मारना शुरू कर दे। तो फिर मेरे को बड़ा एम्बेरसमेंट होती थी। फिर मैं उनको कहा मैंने आपके साथ प्रैक्टिस अब 2 साल के बाद नहीं करूंगा, मुझे अपनी प्रैक्टिस बनानी है। जो आता है कहता है बड़े डॉक्टर साहब की तरह। मेरी तो प्रैक्टिस जूनियर डॉक्टर को सीनियर के साथ बनाना बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल है। तो वो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता था। मेरे फादर का गुस्सा बहुत था, वो इनको समझ ही नहीं आती थी, झाड़ मार देते थे। तो हालांकि वो ठीक बोलते थे, लेकिन ये भी जेनेटिक है, उनके दादा भी, मेरे दादा भी ऐसे थे। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन लाइफ की रही है, फादर के साथ काम करना और सीखना भी उनसे। और फिर जब मैंने अलग प्रैक्टिस करी तो शाम को उनसे सीखता था कि ये दवाई क्या देनी, ये करनी। हाउ वॉज योर रिलेशनशिप विथ योर फादर एंड हाउ हैज़ इट चेंज्ड योर लाइफ? हम लोग जो प्रोजेक्ट शिवांग कर रहे हैं, मेरा पर्पज़ ही ये है कि क्लैरिटी एंड ऑफन इंडियन फादर्स आर परसीव्ड रॉन्ग। सो कुड यू टेल अस आपके फादर के साथ क्या रिलेशनशिप था एंड हाउ हैज हिज डिसीजंस, हिज विजन इम्पैक्टेड योर लाइफ? मेरे फादर के साथ बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। यू सी वी लव्ड ईच अदर वेरी मच, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको टाइम नहीं दे सका। वो मेरे को कहते थे बेटा आके बैठ तो सही। मैं स्ट्रगलिंग स्टेज में था। आई वॉज हाईली 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 एम्बिशियस पर्सन। 24 घंटे में 20 घंटे काम करता था मैं। मुझे खूब नाम पैसा कमाना है, यू नो। वो कहते रह गए यार तू भाग रहा, तो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, कोई बैठता ही नहीं मेरे पास। जब वो चले गए, उनकी हर बात मेरे, वो कहते थे यार दवाइयाँ होम्योपैथी की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, देखो कितनी गंदी दवाइयाँ बनाते हैं, पीली पीली दवाइयाँ हो गई हैं। अच्छे होम्योपैथिक कॉलेज नहीं, वो टीचर, प्रोफेसर। तो मैं क्या फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री बना दूंगा आपके लिए अच्छी सी दवाइयों की। फिर वो मुझे कहते थे कि एजुकेशन वाले, और लकली आई बिकेम इन चार्ज ऑफ एजुकेशन ऑफ द कंट्री। राइट। मैं कहा मैं बना कर दिखाता हूँ, दिस इज द बेस्ट कॉलेज वी हैव मेड। तो मेरे को उनका जो, उनकी सबसे अच्छी चीज मुझे लगता था ईमानदारी, ऑनेस्टी। एक टीचर ने मेरी टांग खींची थी कि मैं हाय बहुत करता था इलेक्शंस के, कॉलेज में लीडर था मैं। तो वो क्या, उन्होंने मेरी टांग खींची। तो मैंने उनको बोला सर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे तो सिलेबस में भी नहीं है। तो कहते हैं पेशेंट आएगा उसको बोलो कि मेरे सिलेबस में नहीं है। तो मुझे बात, मैंने बहस थोड़ी सी कर दी उनके साथ। घर में आया, मैं कहा जी ये आपके दोस्त है ना, कि मुझे मार्क्स अच्छे नहीं देंगे, ये आप उनसे बात करो जी। ये सर नो मैं नहीं करूँगा बात, उनको पता नहीं तो मेरा बेटा है और मैं क्यों करूँ, अपने मेरिट्स में खड़े हो। तो मैं फादर के बहुत रिस्पेक्ट करता था, ऑनेस्टी मेरिट्स में, और उनके सिंप्लिसिटी थी, चैरिटेबल थे। मैंने जिंदगी में अपने फादर को कभी झूठ बोलते नहीं देखा लाइफ में, कमाल की बात है। ही वाज सेंट, बैठे बैठे मेडिटेशन में चले जाते थे। तो मैं बहुत उनको प्यार करता, लेकिन उनको टाइम नहीं दे सका। जब वो चले गए तो 4 दिन के बाद मैं इतना रोया कमरे में बैठ के कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया। वो कमी मैंने फिर अपनी माँ के साथ करी। जब मेरी माँ रह गई, आप सुन के हैरान होंगे, जो मैं प्रैक्टिस करता था मैं मम्मी के हाथ में देता था शाम को, एंड तक।
एंड में कहते बेटा बूढ़ी हो गई, मैं तो नोट भी नहीं गिने जाते। बड़े खुश होते, 10-10 करोड़ 5-5 की ढेरियाँ बनाते थे, डॉक्टर्स से आता था। एंड में मैं रोज क्लिनिक्स के बाद 1 घंटा उनके पास बैठता था, और सबकी ड्यूटी लगाई थी, इतने बजे मम्मी के साथ कोई बैठेगा। तो वो मैंने कमी पूरी करी। जब उनकी डेथ भी हो गई, आई स्लेप्ट विद हर ऑन द बेड रात को। मैं नहीं छोड़ूंगा, माँ के साथ सोऊंगा। और तो वो कमी मैंने अपनी माँ से पूरी करी। लेकिन मैं सब जनरेशन को बोलता हूँ, माँ बाप से अच्छा कोई हो नहीं सकता। उनको टाइम दो, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए। आप उनको गिफ्ट नहीं चाहिए आपकी। इसलिए जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, मैं उनको जाके बैठ आते हैं मेरे क्लिनिक में, मैं खूब टाइम देता हूँ, उनको बात करता हूँ, फ़ोन भी कर देता हूँ, क्या हाल है आपका, कि इनको टाइम चाहिए, इनको टाइम दो, इनको अकेला मत छोड़ो। और जितने मर्जी आपके विचार माँ बाप से गलत हों, माँ बाप हैं, और माँ बाप झुकते ही एक जगह है अपनी औलाद के सामने। शायद दुनिया से हम लड़ लेंगे, अपने बच्चों से नहीं लड़ेंगे। तो मेरे से एक जो कमियाँ हुई हैं, मैं फादर को टाइम नहीं दे सका। मेरे आइडल थे वो, डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी ट्रस्ट से बनाए, ये सब कुछ उनका है जी। ऑडिटोरियम में बनाया मैंने। तो रिलेशन बहुत सुंदर था, टाइम नहीं दे सका, इसका एक रिग्रेट मेरे को लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो मैं व्यूअर्स जो सुन रहे हैं आपके, उनको ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप को टाइम दो, पेशेंस रखाओ और इज्जत दो। माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते, ये मेरा फर्म विचार है। आपके माँ बाप तरस से हैं आपके लिए आवाज़ सुनने के लिए। कभी जब बाप बनोगे फिर समझोगे। My father also says this, and my next question is the same. Sir, आप एक mentor हैं for my father and for numerous other people. Do you feel it as a pressure या एक responsibility, या फिर you just be and people consider you a mentor? What is that thing? मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बोला है, मेरे बहुत अच्छे संस्कार है मेरे माँ बाप के अंदर। लोग सबसे अच्छी चीज मेरे अंदर पता क्या कहते हैं? कहते हैं बड़ा भोला आदमी है। वो मेरा सेट है। मैं कभी भी किसी का भी नेगेटिव नहीं करता लाइफ में, और उससे करा भी है मैं उसकी हेल्प करता हूँ। डिफिकल्ट सिचुएशन भी है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पास 1500 आदमी खड़े हैं, मेरे कंपनी में काम करते हैं। मैंने उस दिन से एक बात बोल दी, आपसे गलत काम हो भी गया ना, आप मेरे पास आ जाओ, मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा और प्लीड करूंगा कि गलती हो गई है। मैं गलत काम के सपोर्ट नहीं करूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा। इसलिए जितने मेरे एम्प्लॉयज हैं, किसी को कोई तकलीफ होती है तो मेरी जान निकल जाती है। वो संस्कार मेरे अच्छे हैं। मैं इसलिए, मेरे को सच में बोलना नहीं चाहिए। मेरी बेटी के ताने बख्शी ये कह रही थी कि इतने सॉफ्ट और इतना आप लोगों के करते हो, साइलेंटली करते हो। मैं कितनी फैमिलीज को चुपके से हर महीने पैसा भेज देता हूँ कि मेरे पास इतना दिया ऊपर वाले ने, तो किसी के काम तो आऊँ ना मैं। इसलिए शायद लोगों को ये मेरा एस्पेक्ट पसंद आया। दूसरा, सीसीएच प्रेसिडेंट होके मैं लाखों रुपए नहीं करोड़ रुपए कमा सकता था। उस मिनिस्टर ने 3 करोड़ रुपए मांगा था मेरे जब सीबीआई केस करने से पहले कि मेरे को कॉलेज इकट्ठा करके दे। मैं कहा जी मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं करूँगा भी नहीं। तो जो ईमानदारी मेरी और एज ए कॉमन मैन मैं जीता हूँ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक जमादार आया हमारे यहाँ सफाई करने वाला, कार्ड लेकर आया शादी का, हाथ से लिखा हुआ ना। तो मैंने डॉक्टर राजकुमार से पूछा, राजकुमार मेरे को बता यार, ये जो है इसकी शादी कैसे करेगा? ये इसका अरेंजमेंट हो गया? कहता कुछ अरेंजमेंट नहीं जी, पहला जैसे हाथ से लिखा कार्ड आपको दे रहा है। मैं कैसे कर, पैसे है ही नहीं उसके। हम सब लोग मिलके उसको दे रहे हैं पैसा, तो हम ऐसे कर मेरे नाम से कर दे। सो आई पेड हिम गुड अमाउंट। वो जब तक यहाँ आ रहा था, उसकी डेथ हो गई है, वो जाता आता था तो पैरों को पकड़ता था मेरे। पॉजिटिव कर्म करो, हेल्प करो किसी की, और गरीब की करो। अब जैसे हमारे क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं, सफाई करने वाले हैं, चौकीदार हैं सारे। एक दिन आया मेरे को, सर ये हमारे
एजेंसी जो हमको तनख्वाह भी कम देती है और पूरी नहीं देती है, पूरा नहीं पड़ता है, उनको बोलो आप तो पूरी पैसे दे रहे हो उनको। मैं कहा बेटा मैं ये कर सकता हूँ तेरे लिए, यहाँ 600 आदमी खाना खाता है, तुम 50 आदमी और खाओ, उसकी पेमेंट नहीं करनी आपने। हमारे यहाँ क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को टोटल फ्री खाना मिलता है और 90 रुपये में सब्सिडाइज खाना मिलता है, पैक्ड फूड, जितना मर्जी खाओ, जो मर्जी आके खाए। तो वो कुछ मेरे जो ख्याल हैं वो लोगों को, जैसे मनमोहन सिंह जी हैं, उनकी क्यों इज्जत करते हो? क्योंकि वो ऑनेस्ट है। तो मेरे रिलेशन बड़े ऑनेस्ट हैं और LIG ग्रुप के लिए, मैं लो इनकम ग्रुप के लिए मेरे दिल पिघलता है उनके लिए। तो इसलिए शायद लोगों को ये चीज़ भी पसंद आई, मेरे पॉजिटिव एक्शन है, हेल्पफुल नेचर है मेरी, और मैं ना नहीं कर सकता किसी को, ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ की। तो आपको ये प्रेशर फील होता है कि हाँ, आपको ये बहुत मजा इमेज आता है। सेट करके रखनी अरे बड़ा है? मजा आता है, हाँ। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, आप सोच ही सकते हो। तो कितने लोग हैं जो ऐसे कर सकते हैं किसी के लिए? सारे लोग तो ऐसे करते रहते हैं। इस बात पे भी आई रिमेम्बर अ कोट जहाँ पर वो आया था कि एक बार आपका हाथ बनता है, अगर एक बार ऐसा बन गया तो वो जिंदगी भर ऐसा रहेगा, और एक बार आपने ये कर लिया तो वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। डू यू बिलीव इन दिस? पता नहीं, मेरे को कभी ऐसा करने का मौका नहीं मिला ना। और मेरे को हमेशा प्रभु ने दिया है। मैं डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर भी, मेरा मेरा कज़न है, मुझे याद है, अमेरिका से मेरी वाइफ को बोल के, ये तो आई नो सनी मेरा बचपन का दोस्त है, ये मेरे से बताएगा नहीं, इससे बहुत एक्सपेंड कर लिया, इसको बहुत फाइनेंशियल तकलीफ होनी चाहिए, कुछ होए बता देना। ये बात है 30 साल पहले की। तो एनी अमाउंट, वेरी रिच मैन, मैं इसको भेज दूंगा, आई नो हिम, मेरा बचपन का दोस्त है, ये कज़न भी है मेरा। तो लोग अपने आप ही आगे आते हैं, you see? तो क्यों आते हैं? मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे कर्मा को वो एक्नॉलेज करते हैं। तो मेरे साथ एक बात है, मेरे को तो सच्ची बता रहा हूँ, किसी का बच्चा मुझे लगता नहीं कि मेरा बच्चा नहीं है, मुझे लगता नहीं है, बेचारा यार, मत करो उसके साथ, इंसान है वो भी न। अच्छा, मैं सरदार हूँ ना, मेरी कंपनी से 2 सरदार काम करते हैं, मैं लेता ही नहीं कि कास्ट के ऊपर कि सरदार है इसको ले लूँ मैं। अच्छा जी। रांची में सरदार है, मुझे पता ही नहीं था वो मेडिकल रैप है। एक दिल्ली में कोई बोलते जी मैं आपके रिलीजन तो मेरे वहीं पर गिर जाते हैं। और मेरा ड्राइवर है वो साउथ इंडिया का, पौंडीचेरी का। तो नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, मेरे मैक्सिमम दोस्त मुस्लिम हैं, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, और मारवाड़ी, मेरा सन-इन-लॉ मारवाड़ी है, इतना अच्छा बच्चा, कमाल की। वो अपने किसी को शादियों में दूसरों को बुलाते नहीं है, मेरे सारे मारवाड़ी दोस्त हैं, मैं उनकी शादी में जाके काम करता हूँ, खड़ा होता हूँ पीछे। तो मेरे को वो दिखता नहीं ये बड़ा है छोटा है, गरीब है अमीर है, मेरे को लगता है मैं अपनी जर्नी करके जा रहा हूँ, मैं इनको साथ देके चलूँ, मैं किसी के काम आऊँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कर सकूँ तो जरूर करता हूँ। ये भी प्रभु की कृपा है। अंकल, ये जो आने वाले 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत पर्सनल हैं। वन इज, आई हैव ऑलवेज वांटेड अर्ली सक्सेस। मैं बहुत इम्पेशेंट रहा हूँ, मैंने मेरी लाइफ में 20 साल की उम्र से ही वेंचर्स किए हैं, एंड आई फेल्ड इन अ फ्यू, आई हैव पास्ड इन वन। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि जो हाई अचीविंग फादर्स होते हैं उनके बच्चे अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते रह जाते हैं और बहुत समय लग जाता है एक आइडेंटिटी फिगर आउट करने में। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपके फादर भी बहुत हाई अचीविंग थे, यू आर एन हाई अचीवर, एंड अब आपकी डॉटर है, सो यू हैव बीन अ सन एज वेल एज यू हैव बीन अ पेट्रियार्क। व्हाट डू यू थिंक कि दोनों साइड्स पे क्या थॉट प्रोसेसेस चलता है, एंड हाउ टू कीप योर माइंडसेट फोकस्ड ताकि पर्सनल आइडेंटिटी के पीछे आप इतना ना भागो कि आप अपने विजन को और अपने पर्पस को भूल जाओ? पहली बात तो, मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने ये। मैं हमेशा सबको ये बात बोलता हूं, जो तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं ना उनको फॉलो करो, उनके साथ काम करो। जो बिजनेस में मैंने जितने मेरे दोस्त आए हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, उनकी एक ही बेटी है। मैंने कहा तो डेंटिस्ट क्यों नहीं बनती है?
अंकल मैं नहीं बन सकती, मेरे को खून से तकलीफ होती है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। मैंने समझाया, आई एम वेरी हैप्पी। वो अपने बाप के साथ, शी इज बिकम अ वेरी गुड डेंटिस्ट नाउ। दूसरा दोस्त, मैंने कान पकड़ के बोला उसको, मैं कहा देख, तेरा बाप जो है बहुत सक्सेसफुल आदमी है, गाड़ी चल रही है, डब्बा लगा ले अपना वहां। मैं कहा मेरा एग्जाम्पल देख, मेरे फादर की गाड़ी चल रही थी, मेरा डब्बा लग गया। उनकी मैंने ये नहीं कहा कि क्लिनिक छोड़ कर कोई दूसरी इंडस्ट्री शुरू कर दी। मैं उनके साथ काम किया, उनके साथ झाड़ें खाई, उनके साथ मैंने, बड़ा हर्ट होता था। एक बार तो था कि मैं छोड़ के चला जाऊं उनको, इतना गुस्सा था उनका। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा है, अपनी ईगो नहीं रखनी चाहिए। जो फैमिली बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहिए आपको। मेरा तीसरा फ्रेंड है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का उसका काम है, बेटा अपने हवा में उड़ रहा था, सीधा करा, उसको समझाया, मैं कहा बाप को ज्वाइन कर, उससे नहीं करा। उसकी बेटी ज्वाइन कर गई, एक्सेल कर गई। जब वो धिक्के खा लिए फिर आया बाप के पास। मैं कहा समझ आई तेरे को, जो भी फादर कर रहे हैं ना, जूता बनाते हैं, जूता बनाओ आप, उसमें एक्सेल करो। व्हाट इफ किसी और का पैशन कुछ और हो, जैसे अगर मान लेते हैं होम्योपैथी वाज योर पैशन और आप रिकग्नाइज कर लेते, बट सर वुड हैव बीन एन आयुर्वेदिक डॉक्टर या फिर कोई बिजनेसमैन, तो व्हाट वुड यू चूज उस टाइम पे? भाई मैं, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि अगर आपके फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहिए। उसके एक्सटेंशन ढूंढो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ढूंढो। यू कैन डू योर पैशन एज वेल एज हाँ, बी विथ योर मैंने वही करा ना, डॉक्टर बना, आपको बिजनेस करना था, राइट? मेरे को बिजनेस करना था, पैसा कमाना था, दिमाग मेरा बिजनेस का है। आई एम वेरी गुड इन बिजनेस, इसे सक्सेस आई है मेरा। आई एम ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, आई एम ए वेरी गुड आर्किटेक्ट। कोई डिजाइन भी जो बने हैं मैं आप बनाता हूँ सारे। तो मैंने ज्वाइन करा, बड़ी प्रैक्टिस थी उनकी। फिर मेरा पैशन था कि मैं अचीव करूं लाइफ में, फादर से अलग होके। बेचारा धारा अलग होगी, मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, आज तक मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ता। जब मेरी स्ट्रगलिंग स्टेज थी शुरू में, मैं सुबह जाता था परवाणु फैक्ट्री में, 3 घंटे में मेरी पहुंच जाता, अब 5 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है। चलता था 1 बजे कि शाम को प्रैक्टिस करनी है मैंने फादर के साथ। और मैंने जिंदगी में एक दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है, लेट नहीं आया। 3:30 का टाइम है, 3:30 शॉप पहुंच जाता हूँ। तो फादर का जो तुम्हारे पेरेंट्स का बिजनेस है उसको बढ़ाओ, साथ में और तुम्हारी डिजायर है उसको कर लो। वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं वो दूसरा आदमी नहीं दे सकता। मेरे बच्चे, मैं कितना किस्मत वाला मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ मैं कि लोग कहते हैं लड़कियां हैं, लड़के चाहिए, लड़के चली जाती है अपने घर में। मेरी बेटी शादी होती के बाद 1 बजे हम लंच साथ में खाते हैं ऑफिस में, शाम को मेरे साथ प्रैक्टिस करती है वो। छोटी वेटनरी डिवीजन देख रही तमन्ना, शी इज साइलेंट वर्कर। ताना इज वेरी एक्टिव, ये भी मेरे साथ रोज बैठती है, प्रैक्टिस भी करती है। आज उसने अपनी प्रैक्टिस वही मेरा और हाल किया उसने। शी हैज गॉट ए वेरी गुड प्रैक्टिस डॉक्टर तानिया। शाम को मेरे से फोन करके पूछ लेगी पापा इसकी क्या दवाई देनी, इसे क्या करना है, रात को भी पूछ लेगी। और रात को अभी तो शादी हो रही, कहती शादी को कैन यू इमेजिन, शी सेज मैं शादी के बाद मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे घर जो है नहीं चाहिए। शी इज गेटिंग मैरिड टू पर्सन फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो मैं कहा नहीं, कहते नहीं पापा मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं रहना आपके साथ, मैं तो आपके साथ ही काम करना है। वो भी तैयार है, इधर काम करेगा इधर आके। तो किस्मत मेरी बहुत अच्छी है, बच्चे मेरे साथ हैं। मेरे बड़े भाई की बेटी है डॉक्टर में, 28 साल से मेरे पास। उनकी बॉम्बे से लेके आया था, छोटे स्कूल से लेके आया, मैं स्कूल पास के, चल मेरे साथ डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे साथ काम कर रही है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, माँ बाप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको ज्वाइन करो। बोलेंगे बड़ा कंपटीशन हो गया जी, अब बिजनेस इज कंपटीशन। कोई बिजनेस चालू कर लो, यू विल फेस कंपटीशन। और उसमें चेस की गेम खेलो ना, पर साथ में तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होना चाहिए। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरी हॉरोस्कोप ले जाओ, किसको दिखा दो, वो बंद ही कर देते हैं ऐसे करके।
सिर्फ मेरी, कहते हैं मूर्ख को तू राज दिया तो पंडित फिर भिखारी। पंडित घंटी मारते रहते हैं, वो घंटे ही मारते थे लाइफ में। एक बैक बेंचर नलायक टॉप में पहुंच जाता है, वहां कर्मों की गति न्यारी, मूर्ख दिए पंडित भिखारी। तो मैं बोलूं कि मैंने करा है, बिल्कुल गलत है। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई गॉट अ फैंटास्टिक पेरेंट्स, वेरी गुड लक, मेरी सक्सेस मिल गई मेरे को। अगर लक नहीं होती, कौन मेहनत नहीं करता है? आपके भाग्य में नहीं था। अब मैं काम ही नहीं करता हूं, मेरा काम ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक ब्रांड बन जाता है। वो ब्रांड को तुम खराब करना है तो दूसरी बात है। मैं अभी भी, आपने रिटायरमेंट की बात बोली, मैं जब तक सांस है मैं काम करूंगा। मुझे काम नहीं होता है, मैं जाता हूँ, घूम के आ जाता हूँ ऑफिस के अंदर, 1 घंटे मेरी खत्म हो जाता है, बच्चे देखते हैं सारा। तो भाग्य का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन माँ बाप के साथ काम करना बहुत जरूरी है। ईगो हर्ट होगी, क्लैशेस होंगे, बर्दाश्त करो। तुम्हारे बच्चों के साथ भी उनको यही फेस करना पड़ेगा तुमको। उनके विचार अलग है, तान्या के बहुत विचार अलग है मेरे से। मैं उसको पूरी स्पेस देता हूँ, कर बेटा काम कर, गलती करना। What is your advice for parents जो अपने बच्चों को स्पेस नहीं देते हैं टू ग्रो? बहुत गलत काम है, गलत काम है। बच्चों को बिल्कुल स्पेस देनी चाहिए। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, आपने एक बार भी जिंदगी हमको टोका नहीं है, आप कैसे बाप हो? मैं कहा, आपका फिक्स थॉट बन चुके हैं, मैं आपको टोकने से मेरा कोई फायदा नहीं है। आपने किसी चीज के लिए मना ही नहीं करा हमारा। मैं कहा, आपका थॉट प्रोसेस मैं तो गाइड कर सकता हूं, आपने मुझसे पूछा मैं क्या करूं पापा? मेरी बेटी 18 साल की तो एनजीओ चला लिया था, इसने शुरू कर दिया था। तान्या 18 साल की, मेरे से पैसे भी नहीं लिए, ताज में पार्टी करी इनॉग्रेशन में गए, और क्या करा, अपनी नानी दादी के दोनों के नाम से ट्रस्ट बनाया। कहती नहीं, मैंने सेव कर रखा था, अभी भी शी इज वेरी कंटेंटेड। कहती नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसा, आप मैं बहुत है मेरे लिए। तो इसलिए माँ बाप को बच्चों को रुकावटें नहीं पैदा करनी चाहिए। जिसमें वो खुश है ना, गलत काम नहीं करने देना, वो दूसरी बात है। अब मैं सदार हूं, मेरी वाइफ मारवाड़ी से शादी करी, तो मैंने एक बार भी ना नहीं करी। मैं कहा, तनुज बचपन से आता था, 7 साल की उनकी फ्रेंडशिप थी उनकी स्कूल से। मैं कहा, हाँ, किस लिए आना है उसे? मैं उससे दवाई लेने आएगा। कहते नहीं पापा, उसे बताया, मेरा सोच पड़ गया है। मैं कहा, वो छुटकू बड़ा हो गया था, शायद तुम करोगे। कहते पापा, हालांकि मेरे और लोगों ने बोला नहीं, अपने कम्युनिटी में करो। मैं कहा, मानते नहीं चीज को, बच्चे खुश हैं, इतना अच्छा लड़का है, कमाल का लड़का, वो इंसान अच्छा होना चाहिए। फैंटास्टिक। बच्चा मेरा खुश है तो मुझे क्या चाहिए? उसकी खुशी मेरी खुशी है ना। राइट। तो माँ बाप को भी थोड़ी स्पेस देनी चाहिए बच्चों को, अपनी प्रॉपर्टी बना कर नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हारे हैं तो तुम्हारे रहेंगे, तुम ज्यादा टोका-टाकी करोगे दूर हो जाएंगे आपसे। अंकल, मैं आपको लास्ट मिला था इसके पहले व्हेन आई वाज 8 और 10 years old, एंड आई डोंट नो अबाउट साइकोलॉजी कितना होता है, बट पहला इंसान जिसके जैसा मुझे बनना था, दैट वाज यू. आई रिमेंबर यू वॉक्ड इनटू अ रूम वेयर मी and Tanya Didi and everyone was sitting, and the officials stood up and they were talking about something and they didn't even know you. तो मुझे ऐसा लगता है आप जिस कमरे में जाते हो वहां पर पता पड़ जाता है कि अब रिस्पेक्ट आ गई है, एंड रिस्पेक्ट इज टेलिंग एवरीवन कि बख्शी सर इज कमिंग. सो हाउ डू यू गेट रिस्पेक्ट विदाउट डिमांडिंग इट? हाउ डू यू क्रिएट एन ऑरा? बिकॉज इन 15 सालों में तो बिल्कुल ऑरा चेंज नहीं हुआ. आप जब आए थे मैं इतना कुछ बोलना चाहता था, बट आई वाज स्पीचलेस. कर्मा आपके कर्म जो है ना, वो दूर खत्म कर देते हैं। डेवलप पॉजिटिव कर्मा, जो आपके हाथ में नहीं है, संस्कारों से आती है। मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। मैं कर देता हूँ, मैं कहता क्यों कर रहा हूँ मैं यार, क्यों कर रहा हूँ? मैं से रुकता ही नहीं है, मैं पॉजिटिव कर्मा करते हुए। तो इसलिए मेरे दुश्मन है ही नहीं।
जेलसी की वजह से होएंगे, खुद को होएगा नहीं है। वो एक पॉजिटिव आ रहा है मेरे अंदर, मेरा बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है। अब बताऊं सच्ची बात, मेरा लगन में मालिक बृहस्पति है। राजा अपनी गद्दी में बैठा हुआ है, 12वीं राशि का। कहते जिसका लगन का मालिक बृहस्पति होए, अपनी राशि का 9 और 12 होती है, उसकी पत्नी देखने की जरूरत नहीं है। और मेरा मून 5वें घर में कर्क का उच्च का है, गजकेशी योग है। गजकेसरी अच्छी आत्मा का प्रतीक है। सूरज मेरा दूसरे घर में है, उच्च, वो भी एक्सॉल्टेड। वो कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं अच्छी आत्मा का प्रतीक है। तो आई हैव कम फॉर अ पर्पस इन लाइफ। वो करके मैं चला जाना है। अब मैंने सिर्फ अच्छे कर्म ही करने हैं जो रह गए जिंदगी में। सोशल काम, मैं दिल करता क्लिनिक्स खोलूं, मोर हॉस्पिटल खोलूं, फ्री, पैसे के लिए नहीं। तो ये पॉजिटिव कर्मा मेरे के अंदर है, मेरे ग्रह की वजह से। तो इसलिए आपके पापा, आपके दादा, he was very fond of me, you know, and I was also fond of him. Right. तो मेरे को लगता नहीं, मैं जैसे देखता हूँ ना, मैं कहीं, अभी मैं सच्ची बात बोलूं, एक फादर मुरर कॉलेज का टीचर बेंगलोर में, he has become वाइस चांसलर नाउ, स्टूडेंट था। आपके स्टूडेंट है? हाँ, वो मतलब he was very fond of me. उस दिन घर में आया वाइस चांसलर बनने के बाद भी, जाते हुए मत्था टेक के गया। मैं कहा यार क्यों कर रहा है आप? कहता यू डू नॉट नो हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू। वो बेचारा जब भी मारा, आंसू थे उसके। क्यों उसने देखा है, ये 30-35 साल की मेरी जर्नी देखी है कि मैंने कोई भी नेगेटिव काम लाइफ में नहीं करा। मैं कोशिश रहती जितना करो किसी के लिए, तो शायद वो लोगों को पसंद आ रहा है मेरा पॉजिटिव कर्मा। और पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ मैं, दोस्ती नहीं बनाता किसी के साथ, जो बन गई उसको छोड़ता नहीं मैं। मेरे और इसलिए अच्छा है। और ये ऑनेस्ट पॉडकास्ट था जो लोगों को एक मैसेज देगा कि जिंदगी क्या है, तुम्हें क्या बनना है। दिस इज व्हाट आई फील, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।